हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्ती वाली अच्छी सी ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो आज मेरी अपनी मस्ती वाली ज़िंदगी में एक और मस्ती, ये वेज पॉकेट्स बना के। ये वेज पॉकेट्स बहुत ही इजीली बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आज मेरा दिल कर रहा है आप लोगों के साथ खूब सारी बातें करूं और खूब सारा हंसी मजाक करूं। तो इतना टाइम तो है नहीं, बट चलिए जल्दी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उस बीच बीच में कुछ बातें याद आएंगी तो मैं भी बोल लूँगी। अगर आप लोगों को भी मुझसे कुछ बातें करनी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मैं किस टॉपिक पे आपसे बात करूं।
अब सारी चीज़ें हमारी अच्छी सी ग्रेट हो चुकी हैं, जिनको चॉप करना था चॉप हो चुकी हैं। तो मैंने गाजर को ग्रेट करने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया और उसका पानी सारा निचोड़ कर निकाल दिया है। अगर पानी नहीं निचोड़ते तो हम लोग का सारा जो नाश्ता बनाने जा रहे हैं वो ख़राब हो जाता, उसमें से पानी रिलीज़ होता। तो इस तरह से अब मैंने जो भी चीज़ें चॉप करके रखी थी और जो भी चीज़ें ग्रेट करके रखी थी, सारी चीज़ों को एक साथ मिला देंगे। और सबसे लास्ट में ये अदरक, क्योंकि सबसे कम क्वांटिटी है तो सबसे ऊपर रहेगी ये। और कुछ हम लोग ड्राई मसाले डालेंगे, तो उसके लिए मैंने आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है, भुना ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाला है और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है। अभी ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग। कितना प्यारा लग रहा है इसका कलर, अलग अलग कलर का मिक्स हो रहा है जब वाइट, ग्रीन और ऑरेंज, हमारा तिरंगा झंडा, तिरंगे झंडे की तरह इसका खूबसूरत सा कलर दिख रहा है। मिक्स हो चुका है बहुत ही अच्छे से, सारे मसालों के साथ सब्जियों का मिलन हो चुका है। तो अब हम ये स्टफिंग को किनारे रखते हुए अब आटा लगाएंगे। तो मैंने 1 कप भरकर आटा लिया है और उसमें नमक डाला है आधा चम्मच, क्योंकि स्टफिंग में ऑलरेडी नमक पड़ा है तो इसमें कम नमक डालेंगे। और मैंने अजवाइन डाली है आधा चम्मच और सफ़ेद तिल मैंने डाला है आधा चम्मच। और मोयंग के लिए मैंने 2 से 3 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल डाला है। आप अगर घी डालना चाहें तो घी डाल लीजिए। और सारी चीज़ों को मिक्स करके बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे, ताकि घी और नमक सारी चीज़ें अच्छे से आटे में मिक्स हो जाएं। इस तरह हाथ से मिलाते हुए पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे घर के पास एक रहती हैं आंटी, वो जब आटा गूँथती है तो मुझे देख के इतना ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो उनके गूँथने का तरीका ही ऐसा है कि देख के हंसी आती है। दोनों हाथ डाल देंगी आटे में, उसके बाद बैठ जाएंगी उकड़ू और कूद कूद के आटा गूँधेंगी। भाई कूद कूद के आटा कौन गूँधता है, एक हाथ से तसला पकड़ लो जिसमें आटा है, एक हाथ से आटा गूँध लो। लेकिन वो हमेशा यही काम करती हैं कि दोनों हाथ से आटे में फंसा देंगी अपने, और उसके बाद पीछे से कूदती रहती हैं और पूरा फोर्स बॉडी का उनका आटे के ऊपर रहता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम लोग गूँध लेंगे आटे को। भाई मैं तो एक ही हाथ से गूँधती हूँ, उसी से मेरा आराम से गूँध जाता है। आप लोग एक हाथ से गूँधते हैं आटा या 2 हाथ से? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। या तो फिर उस आंटी की तरह, जो मोटी वाली आंटी मैं बता रही हूँ, रहती हैं थोड़ा दूर पे मेरे घर के, कूद कूद के, किस तरह से आप लोग गूँधते हैं ज़रूर से बताइएगा। मुझे सोच के ही हंसी आ रही होगी ना आपको, वो मोटी वाली आंटी नज़र आ रही होंगी कूद रही हैं आटा गूँधते में। अरे भाई जल्दी गूँधो आटा, बड़ी गर्मी है। आपकी तरफ मौसम कैसा है? यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ी है गोरखपुर में। बारिश हो रही है, उसके बावजूद थोड़ी देर के बाद इतनी गर्मी कि पसीना पसीना, एकदम हर जगह पसीना बस आ जा रहा है। तो बस अब गूँधने ही वाला है आटा। थोड़ा टाइट आटा गूँध रही हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर सॉफ्ट होता तो मैं 1-2 हाथ मार के फटाफट से रख देती, लेकिन टाइट होने के चलते थोड़ा टाइम लग रहा है। लो भाई गूँध गया आटा। अब इसको हम लोग रख देंगे 10 मिनट कम से कम, ताकि अच्छे से रेस्ट हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बहुत हार्ड है। अब 10 मिनट रेस्ट होने के बाद मैंने इसको निकाला है, तब भी काफ़ी हार्ड है। तो हार्ड है इसीलिए थोड़ा कुरकुरा इसका नाश्ता बनकर रेडी होगा। सॉफ्ट होता तो उतना कुरकुरा नहीं बनता। और ये जो नाश्ता है अगर कुरकुरा नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप ज़रूर से इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस ढंग से मैंने जितना टाइट आटा गूँधा है वैसे ही रहना चाहिए। कि लोई बनाने में भी इतनी मुझे परेशानी हो रही है, फटाफट से नहीं बन गई।
और एक लोई काट लिया है मैंने। अब उसको थोड़ा सा आटा डस्ट करके बेल लूँगी। बहुत ही पतली सी रोटी हमें बेलनी है, जितनी पतली आप बेल सकें उतनी पतली रोटी को बेलिएगा। मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मेरी रोटी बेले, ताकि बहुत ही क्रिस्पी सा ये नाश्ता बनकर रेडी हो। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे, और बड़े लोग भी जो घर में जितने हैं वो आपसे पूछेंगे ये कैसे बना लिया तुमने, क्योंकि इसमें हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं जो कि बस डाल दी हैं, जो भी सब्ज़ी थी डाल दी। तो कोई भी सब्ज़ी आप घर में आपका कुछ भी है तो वो सब्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है लोग पूछेंगे ही कि इसमें क्या डाला है कि जो इतना टेस्टी बन गया। तो आप ये सीक्रेट बताइएगा नहीं किसी को, बस किचन तक ही रहने दीजिएगा, किचन के बाहर ये सीक्रेट जाना नहीं चाहिए। अब मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच मैदा लिया है, उसमें रिफाइंड ऑयल को डाल के एक लोशन की तरह पेस्ट तैयार कर लिया है। क्योंकि मेरी रोटी पूरी पतली सी गोल गोल तो नहीं, बहुत कहेंगे भारत का नक्शा बन गया थोड़ा सा, ऊपर जम्मू कश्मीर वाला थोड़ा सा नक्शा दिख रहा है। नक्शे के हिसाब से तो रोटी का गोल नक्शा नहीं बना है। अब उस पर मैंने डाला थोड़ी सी ये सेलरी सेलरी थोड़ी सी सेलरी डाला मैंने, और पूरे फैला दिया अच्छे से हाथ से, चारों तरफ रोटी के फैला दिया। उसके बाद इसको हम लोग जैसे लच्छा पराठा बनाते हैं उस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। तो पीछे वाले साइड में भी हम फोल्डिंग के टाइम थोड़ा थोड़ा लिक्विड लगा लेंगे, वो इस तरह से, ताकि और भी क्रिस्पी बने हमारा नाश्ता। मेरा छोटे बच्चों का स्कूल है, प्लेवे स्कूल। तो मैं उन लोगों से, बच्चों से बात करते करते मेरी बात करने की आदत एकदम बदल गई है। छोटे बच्चों से मैं छोटे बच्चों की ही तरह बात करती हूँ, कभी तुतलाने लगती हूँ, कभी उनके साथ खेल खेल की बात करने लगती हूँ। तो उसी तरह से मेरी बोलने की आदत ही बदल चुकी है। तो आप लोग ये ना सोचिएगा मैं बीच बीच में कैसे बोलने लग रही हूँ, वो मेरी आदत पड़ चुकी है, क्योंकि इतने साल से मेरा स्कूल है और छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से बच्चे आते हैं। तो उनके साथ उसी तरह से बनना पड़ता है, उनकी क्यूट बातों को सुनकर क्यूट ही बनना पड़ता है। अब इस तरह से लोई बनाने के बाद हम फिर एक बार बेल लेंगे। आप सोचेंगे कितनी बार बेल लेंगे कर रहे हैं, लेकिन सही बात है, इसको अगर आप एक बार बेलने के बाद लच्छा पराठा की तरह लोई बनाने के बाद फिर एक बार बेलेंगे और उसके बाद जो प्रोसेस है वो करेंगे, तो आपका ये स्नैक्स इतना ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा, इतना ज़्यादा टेस्टी कि आप सोच भी नहीं सकते। और बाकी लोग तो अंदाज़ भी नहीं लगा पाएंगे कि ये बना कैसे है। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रही, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं थोड़ा कम बोलूँगी। मेरी बोलने की आदत बहुत ज़्यादा है, या तो एकदम ही चुप हो जाती हूँ या तो बहुत ही बोलती हूँ। इस तरह से चारों तरफ से गोलाई वाला जो शेप था वो हमने कट करके पतला पतला निकाल दिया है, और अब स्क्वायर शेप में हमारा पराठे का शेप आ गया है। उसमें से हमने 4 पार्ट डिवाइड किए हैं इसमें, और एक पार्ट मुझे निकालना पड़ा इसका, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फट गया था, इसलिए अब यहाँ 3 पार्ट ही बचे हैं। तो उसके अंदर मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मिक्सचर रखा है और हाथ से चारों तरफ से टैप कर दिया, ताकि सब बंद हो जाए और इसका मिक्सचर बाहर ना निकले। अब इस डिज़ाइन अच्छी सी दिखने के लिए मैंने फोक लिया है, और फोक को आगे के हिस्से पे जो मैंने फिंगर से दबाया था उस हिस्से पे मैंने फोक से दबा दिया है, अच्छी सी डिज़ाइन बना दिया है, जिससे कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए।
शायद आपको कैमरा में ना दिख रहा हो, लेकिन डिज़ाइन बन गई है फोक से दबाने से। और आप जब घर में बनाएंगे तो देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैंने तेल गर्म कर लिया है, रिफाइंड ऑयल में लेकर आज फ्राई कर रही हूँ। और उसमें मैंने बारी बारी तीनों अपने पॉकेट्स डाल दिए हैं। वेज पॉकेट इसका नाम देते हैं, वेज पॉकेट। ओके, मैंने अपने तीनों वेज पॉकेट्स इसमें डाल दिए हैं। अब एक साइड से अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन हो जाएगा, फिर पलट देंगे और फिर दूसरे साइड से भी अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे और बनकर रेडी हो गया। अगर आप ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी आप कोई आए और आप इस तरह का नाश्ता बना के खिलाएं उसको, तो उसके लिए आप मिक्सचर किसी भी तरह का सब्जियों का अलग अलग सब्जियों को कट करके रख लें एक डब्बे में अलग अलग से। और जब कोई आए तो उसमें सारी सब्जियों से एक एक चम्मच निकाल कर मिक्स कर लें और उसमें थोड़े से मसाले जो ऐड करने हैं कर लें। अगर सारे मसालों के साथ रखेंगे तब तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें नमक मसाला डालने की वजह से पानी रिलीज़ होगा, तो वो ख़राब हो जाएगा। बट अलग अलग आप सारी सब्जियां कट करके रख सकते हैं और किसी के आने पे फटाफट से मसाला मिलाकर ये पॉकेट वेज पॉकेट बना सकते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी, कितना ज़्यादा देख के टेस्टी लग रहा है और एकदम सचमुच में बहुत ही क्रिस्पी है ये। खाने पे भी बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से पनीर का, शिमला मिर्च का, सबका इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है मसालों का। तो अगर आपको मेरा ये तरीका वीडियो का पसंद आया हो इस स्नैक्स का, तो लाइक शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरी बातें आपको बहुत ज़्यादा लग रही हों तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा, तो मैं कम बोलूँगी। वरना मैं बहुत कम ही ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलती, हाँ पहले बोलती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नहीं बोलती, अब बहुत कम बोलती हूँ। लेकिन जब बहुत खुश होती हूँ तभी बोलती हूँ। तो समझ जाइए कि ये बनाते टाइम मैं कितनी खुश हूँ कि मैं इतना ज़्यादा बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। जाइए खाइए, आप भी अपने किचन में जाइए, इंजॉय कीजिए, फटाफट से बना कर निकाल के लेके आइए, सॉस के साथ खाइए, हरी मिर्ची के चटनी के साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ का। ओके, बाय बाय।